जय श्री कृष्णा। भगवान पर आस्था रखने वाले लोग मंदिर जाकर पूजा आराधना करते हैं। हालांकि अधिकतर लोग समय की कमी के कारण घर में ही मंदिर बनाकर उसमें भगवान की स्थापना कर पूजा पाठ करते हैं। घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। मान्यता है कि मूर्तियों से घर पर भगवान की विशेष कृपा रहती है और परिवार सुखी रहता है। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में प्रतिमाएं जरूर रखते हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके घर में मंदिर ना हो। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार घर में देवी देवता की मूर्ति और तस्वीर रखते हैं, जिससे कि घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। लेकिन कई बार दैवीय कृपा पाने के चक्कर में लोग घरों के मंदिरों में कुछ ऐसे देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं जिन्हें रखना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को खास महत्व दिया गया है। देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रतिमा की स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ देवी देवताओं की प्रतिमा घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। शास्त्रों में मूर्ति की पूजा के लिए कई प्रकार की सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। घर हो या मंदिर, मूर्ति पूजा में कई प्रकार के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर को लेकर कई तरह के नियमों को बताया गया है। इन्हीं नियमों में बताया गया है कि किस दिशा में मंदिर रखना शुभ होगा और किन किन देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करना शुभ होगा। घर के उत्तर पूर्व कोने में भगवान का मंदिर स्थापित करना सबसे अच्छा माना जाता है। घर में मंदिर में देवी देवता की मूर्तियां व तस्वीर रखते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे में कई लोग इस दौरान पूजा के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको पूजा का फल तो नहीं मिलता, साथ ही उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा केवल बाहर मंदिर में ही की जा सकती है। उन्हें घर के मंदिर में रखना निषेध होता है। आपको यहाँ बता दें कि कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं जिनकी मूर्ति या प्रतिमा घर के मंदिर में कभी नहीं लगानी चाहिए या कभी नहीं रखनी चाहिए। इनकी पूजा अर्चना घर के बाहर किसी मंदिर में ही करना सही रहता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से है वह देवी देवता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के दोस्तों कोई पैसे नहीं लगते, ये एकदम फ्री है। और हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक हमें और भी अधिक मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शनि देवता। शनिदेव को न्याय के देवता और कर्म फल दाता के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि शनि की क्रूर दृष्टि किसी को भी बर्बाद कर सकती है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की मूर्ति को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। शनि भगवान की आंखों को देखने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह के कष्टों के साथ शनि दोष लग जाता है। इसलिए शनि के प्रकोप से बचने के लिए घर में शनिदेव की ना तो तस्वीर रखे, ना ही कोई प्रतिमा या मूर्ति रखे। महाकाली पूजा घर में कभी भी माँ काली की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। माँ काली दुर्गा माता का विध्वंसक रूप है, जो हमेशा क्रोध रूप में होती है। माँ काली की पूजा तंत्र साधना में अधिक की जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में महाकाली माँ को माँ पार्वती का ही रूप माना गया है। कहते हैं कि
माँ पार्वती का ये बेहद विकराल रौद्र रूप है। घर में महाकाली की रौद्र रूप की प्रतिमा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में यदि घर में महाकाली की प्रतिमा ना ही लगाए तो बेहतर होगा। भैरवनाथ शिव पुराण के अनुसार भैरव भगवान शिव जी के ही अवतार है। भैरवनाथ को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव के रौद्र अवतार के रूप में जाने जाते हैं। शिव जी के अवतार होने के बावजूद घर में इनकी प्रतिमा रखना अशुभ माना जाता है। भैरव भगवान की मूर्ति खुले स्थान में स्थापित की जाती है। ये तंत्र के देवता है। इनकी पूजा खास तौर पर तंत्र कर्म के लिए ही की जाती है। तंत्र कर्म घर के बाहर ही किए जाते हैं, इसलिए घर में भैरव महाराज की स्थापना नहीं की जाती। इनकी पूजा घर के बाहर ही करनी चाहिए। मान्यता है कि घर में इनकी कोई भी प्रतिमा या मूर्ति लगाने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर देखने को मिलता है। नटराज की मूर्ति। कई लोग घर में सुंदरता की दृष्टि से नटराज की मूर्ति रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है। नटराज की मूर्ति में शिव जी का रौद्र रूप यानी क्रोधित रूप दिखाई देता है। नटराज की मूर्ति या तस्वीर भगवान शिव का तांडव नृत्य मुद्रा के रूप में है, जो विनाश का कारक माना जाता है। इसलिए नटराज की मूर्ति घर के मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों में खटास पैदा होने लगती है। शिव जी को क्रोधित स्वरूप घर में रखने से अशांति बढ़ती है। जो लोग शिव जी के क्रोधित स्वरूप के रोज दर्शन करते हैं, उनके स्वभाव में भी क्रोध बढ़ने लगता है। राहु और केतु। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। ये असुर थे और इन्होंने देवताओं के साथ अमृतपान किया था। इस कारण ये अमर हो गए। जब भगवान विष्णु ने उसके धड़ को काटा था तो ये दो भागों में बंट गया था। राहु सर और केतु उसका धड़ कहलाया। राहु ने भगवान विष्णु की भक्ति की, जिससे ये देवताओं की श्रेणी में आ गया। ये दोनों ही ग्रह क्रूर माने गए हैं। इनकी पूजा घर से बाहर करना ज़्यादा शुभ रहता है, इसलिए इनकी मूर्तियाँ घरों के मंदिर में स्थापित नहीं की जाती है। देवी गंगा। हिंदू धर्म में गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है और इसे घर में रखना बेहद शुभ होता है। लेकिन देवी गंगा की मूर्ति घर में रखना मना होता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि माँ गंगा एक नदी है और नदी का स्वभाव होता है बहना। ऐसे में अगर घर में गंगा माँ की मूर्ति रखी जाए तो यह बहाव को दर्शाता है, यानी कि घर में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर और बह जाने वाला होता है। वास्तु में माँ गंगा की प्रतिमा को रखना अस्थिरता को बताता है, इसलिए घरों के मंदिर में देवी माँ गंगा की मूर्ति भी नहीं रखी जाती। माँ लक्ष्मी की खड़ी अवस्था में मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति प्रतिमा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए जिसमें वह खड़ी अवस्था में नजर आ रही हो, क्योंकि खड़ी अवस्था में माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति मंदिर में रखने से घर में धन नहीं रुकता। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की कमल के ऊपर बैठे हुए या फिर माँ सरस्वती और गणेश जी के साथ वाली तस्वीर या मूर्ति ही रखें। आप घर के मंदिर में देवी देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और माँ दुर्गा की एक एक मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ही देवी की 3 मूर्तियाँ ना रखें। घर के मंदिर में एक ही भगवान की एक से अधिक प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने पर आपको आर्थिक हानि के साथ धन धान्य की कमी झेलनी पड़ सकती है।
पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा। घर के मंदिर में कभी भी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। विखंडित मूर्तियाँ। घर के मंदिर में कभी भी खंडित प्रतिमाओं को नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही साथ परिवार में सभी सदस्यों के बीच विवाद बढ़ने लगता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो घर के मंदिर में कभी भी उग्र देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियां रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में अशांति बनी रहती है। घर में हाथ के बराबर या उससे छोटी ही मूर्ति रखनी चाहिए। अगर इससे बड़ी मूर्ति रखते हैं तो ये भी आपके घर की शांति भंग होने का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।